नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप हो छाड़। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करऊं, राखो सतगुरु लाज। बोली गुरुदेव स्वामी की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। मुद मंगलमय संत समाज, माता और देवियों, अनुराग सागर ग्रंथ में सतगुरु की पावन कथा को श्रवण करने से पहले अपने हृदय मंदिर के आराध्य सतगुरु की पावन चरणों में कोटि कोटि नमन और बंदगी करते हुए अनुराग सागर ग्रंथ को आरंभ करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। धर्मदास वचन, मृतक किसे कहते हैं। अनुराग सागर में आया है, मृतक किसे कहते हैं। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपन नसाई। के विधि मरत कहो यह जीवन, कहो बिलोय नाथ अमृत घन। सतगुरु कबीर साहिब से जीवित अवस्था में मृतक भाव विचारने एवं धारण करने का मार्मिक वचन सुनकर धनी धर्मदास जी विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे मृतक भाव को स्पष्ट वर्णन कर बताएं, जिससे मेरे मन की तपन, शोक, चिंता, भय मिट जाए और मुझे शांति मिले। हे मधुर वचना अमृत बरसाने वाले नाथ, कृपा कर मुझे भली भांति निर्णय करके समझा कर कहें, किस प्रकार जीवित रहते यह जीवन मृतक अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात जीवन जीते हुए मृतक दशा को कैसे उपलब्ध हुआ जाता है। धर्मदास यह कठिन कहानी, गुरु गम्यते कोई बिरले जाने। सतगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, जीवन में रहते, जीवित रहते जीवन में मृतक दशा की यह कहानी अत्यंत कठिन है। इसे सतगुरु के सत्य ज्ञान से कोई बिरला सच्चा संत भक्त ही जान पाता है। ग्रहण किए हुए सतगुरु के सत्य ज्ञान उपदेश के सुप्रभाव से इस स्थिति को प्राप्त हुआ जाता है। जीवित रहते जीवन में मृतक दशा का होना किसी सच्चे संत भक्त की भक्ति साधना की परम स्थिति है, जो कि सतगुरु के सत्य ज्ञान उपदेश के विधिवत आचरण से उसके जीवन में घटित होती है। इसमें साधक संसार एवं शरीर की आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सर्वथा त्याग कर सर्वोत्कृष्ट सहज अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मृतक भाव को उसके महात्मा सहित स्पष्ट समझाते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक शरीर की आशा है तब तक जीवित रहते मृतक भाव को प्राप्त नहीं हुआ जाता। जब शरीर एवं संसार की माया मोह का पूर्णतः मन से त्याग किया जाता है, तब वह निश्चित किया जाता है तभी निश्चिंत होकर सत्संग ज्ञान आचरण में ढोल बजा कर रहा जाता है, अर्थात फिर किसी से छिपने, शर्माने या सकुचाने की बात नहीं रह जाती है। जब लगे आस शरीर की,
मृतक हुआ न जाए। काया माया मन तजई चौरे रह बजाय। जीवन में मृतक का स्थिति तभी समझिए जब अपने संपूर्ण अहंकार को उठाकर अलग रख दिया जाए, अर्थात उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया जाए और ब्रह्म जगत की माया ममता से मुंह मोड़कर अपने भीतर सहज शून्य परमात्मा स्वरूप में घर किया जाए, अर्थात अपने चित्त को ठहराया जाए। सतगुरु कहते हैं, मृतक तो तब जानिए आपा धरे उठाए, सहज शून्य में घर करे वाको काल न खाए। उक्त स्थिति वाले साधक को काल का भय नहीं रहता। विशेष बात यह है कि जो संसार की आशा तृष्णा को त्याग कर जीवित रहते मृतक भाव को प्राप्त हो गया, वह दास कभी दुख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके रक्षक तो स्वयं समर्थ सतगुरु हैं। जीवन जीवत मृतक है रहें, तजय खलक की आस, रक्षक समर्थ सतगुरु, मत दुख पावई दास। निष्कर्ष के तौर पर यह कहना अनुचित नहीं है कि जीवित रहते जीवन में मृतक भाव की स्थिति महानतम कठिन है, जिसे सामान्य मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अतः यह सिद्ध है कि केवल सतगुरु का कोई सच्चा संत साधक उनके ज्ञान साधना के सतत अभ्यास से मृतक भाव को प्राप्त होता है। भृंगी का दृष्टांत। जैसे भृंग कीट के पासा, कीट गहि गुरुगम प्रकाशा, शब्द घात कर्म ते डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे। उदाहरण के रूप में जैसे भृंगी जब कीट के पास जाकर उसे अपना तेज शब्द स्वर सुनाता है, तो कीट उसके गुरु ज्ञान रूपी शब्द प्रकाश को ग्रहण करता है। गुंजार करते हुए भृंगी अपने तेज शब्द स्वर की मार से कीट को पृथ्वी पर डाल देता है, और जो कीट उस भृंगी शब्द को धारण करे, तब भृंगी उसे अपने घर ले गया तथा गुंजार कर उसे अपना स्वाति शब्द स्वर सुनाकर उसकी देह को अपने समान भृंगी कर लिया। भृंगी के महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को आदि झिंगुर कीट ने मान लिया, अर्थात भली प्रकार ग्रहण कर लिया, तो भृंगी उसका वर्ण बदलकर अपना कर जान लेता है। फिर उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, समरूप हो जाते हैं। स्वाति एक शुभ नक्षत्र होता है, जिसका पानी सीप में पड़ने से मोती बन जाता है। भृंगी के शब्द गुंजार को उपयुक्त स्वाति की उपमा इसलिए दी गई है, उसको सुन सुनकर कीट झिंगुर बदलकर भृंगी बन जाता है। अगणित झिंगुर कीटों में कोई बिरला कीट ही उपयुक्त एवं अनुकूल सुखप्रद होता है, जो भृंगी के पहले शब्द गुंजार को चित्त लगाकर ग्रहण करता है। सतगुरु कबीर की वाणियों में भृंगी और कीट का ज्ञान संवर्धक उदाहरण प्रसिद्ध है। एक बड़ी मक्खी के आकार प्रकार का भृंगी झिंगुर नामक कीट की खोज में उड़ता फिरता है। झिंगुर कीट को पाकर वह उसे अपना भी शब्द सुनाकर उसकी परख करता है, और उसे अपने गुणानुकूल समझने पर अपने पास रख लेता है। वहां सतत अभ्यास कर्म से अपना तेज शब्द गुंजार सुना कर उस कीट को अपने जैसा समरूप भृंगी बना देता है। भृंगी की भांति समर्थ सतगुरु अपने सत्संग ज्ञान उपदेश से सुपात्र शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। झिंगुर कीट के समान जब शिष्य सतगुरु के वचनोपदेश में समा जाता है, यथावत ज्ञान आचरण करता है, तो गुरु के समान ही उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है।
भृंगी के शब्द रूपी स्वर गुंजार को जो कीट ग्रहण नहीं करता तो वह फिर कीट योनि के आश्रय में ही पड़ा रह जाता है, अर्थात उसका कीट योनि से उद्धार नहीं हो सकता, वह कीट से भृंग नहीं बन सकता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह कीट का भृंग में बदलने का अद्भुत रहस्य है जो कि महान शिक्षाप्रद है। इसी प्रकार निर्मल बुद्धि से शिष्य को सतगुरु के सतुपदेश को ग्रहण करना चाहिए, जिससे वह संसारिक माया मोह विषय विकारों के अज्ञान में पतित जीवन से छूटकर अपने कल्याण में ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो सके। भृंगी भाव की प्राप्ति कैसे होती है? भृंगी मति डिढ़ के गहें तो करो निज समोह हो, द्वितीय भाव न चेत व्यापे सोलह जीव मोहि हो, गुरु शब्द निश्चय डिढ़ गहे, गुरु शब्द निश्चय सत्य माने, भृंगी मति तब पावहे, तज सकल आशा शब्द भाषा काग हंस कहावहे। हंस कौन है? सतगुरु कबीर साहब के अद्वितीय ग्रंथ अनुराग सागर में हंस की महिमा का वर्णन बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। तजय काग की चाल, सत्य शब्द गही हंस हो, मुक्ता चुगई रसाल, पुरुष पक्ष गुरु मगबन। सतगुरु कबीर साहब हंस वृत्ति को समझाते हुए कहते हैं कि कौवे की चाल को छोड़कर सतगुरु के सार सत्य शब्द को ग्रहण कर हंस होना चाहिए, अर्थात छल कपट चालाकी अनाचार कुविचार हिंसक प्रकृति एवं अवच आमिष भोजन आदि कौवे जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सतगुरु के सार उपदेश को ग्रहण कर पूर्णतः मन वाणी कर्म से पवित्र विनम्र संयमी उदार सदाचार सात्विक एवं सारग्राही आदि सद्गुणों से युक्त हंस के समान होना चाहिए। उत्तम हंस वृत्ति को धारण कर मधुर एवं सुखद ज्ञान रूपी मोतियों को चुगते हुए सतपुरुष परमात्मा के पक्ष पर पूर्ण विश्वास कर सदैव गुरु मार्ग पर चलना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब ने अपने वचनोपदेश में विभिन्न मनुष्यों के गुणानुसार उन्हें कौआ और हंस का रूप माना है, जिसमें कौआ निकृष्ट योनि सर्वथा आचरणहीन अशुभ एवं आश्चर्य प्रवृत्ति का प्रतीक माना गया है। कौआ बाहर भीतर से कलुषित चंचल चालाक मनमति से भ्रष्ट धूर्त हिंसक प्रवृत्ति तथा सर्वभक्षी प्राय मैला खान पान करने वाला होता है और अपने वैश्वर्य कर कर स्वर के काँव से सबका ध्यान भंग करता रहता है। इसके विपरीत हंस उत्तम योनि शुभ सीधा सरल एवं नाना सद्गुणों से संपन्न समझा जाता है। वह बाहर भीतर से बेदाग उज्जवल होता है। उसका सबसे बड़ा गुण यह कहा जाता है कि वह नीर को छोड़कर क्षीर अर्थात दूध को ग्रहण करने वाला हंसो ही क्षीर मादते तन मिश्रा वर्ज्य हंसो ही क्षीर मादते तन मिश्रा वर्जत्यपा होता है और वह सामान्य आहार नहीं अपितु मांस सरोवर के मोती चुगता है। इस प्रकार हंस पवित्रता सात्विकता एवं आदर्श गुणों का प्रतीक माना जाता है। उपयुक्त कथनानुसार जो लोग आचार विचार से भ्रष्ट काम मोहादि विषयों में लौलीन मांसाहारी मादक पदार्थों का सेवन करने वाले झूठ कपट राग देश हिंसा आदि पाप कर्मों में प्रवृत्त तथा गुरु ज्ञान से हीन कुमार्ग पर दौड़ते फिरते हैं, उन्हें कौआ वृत्ति के अंतर्गत माना जाता है। इसके विपरीत जो संत सज्जन आचार विचार आहार विहार से शुद्ध सदाचारी सात्विक हैं, वे सदैव सेवा सत्संग भक्ति तथा दान पुण्य आदि परमार्थिक सत्कर्म करते हैं और गुरु ज्ञान से दीक्षित
सदा सन्मार्ग पर चलते हुए आसार को छोड़कर सार गुण को ही ग्रहण करते हैं, उन्हें हंस कहकर पुकारा जाता है। दुर्लभ मानव जीवन के कल्याण है तो उपदेश करते हुए सतगुरु कबीर समझाते हैं, हे मानव, तो सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दे, अर्थात असत्य, हिंसा, चोरी एवं अनाचार आदि सब अमानवीय पाप कर्मों को छोड़कर सत्कर्मों से अपना यह मानव जीवन अच्छा बना ले। कौवे जैसी चाल, दुष्ट प्रवृत्ति को छोड़कर हंस जैसी चाल को धारण कर, तभी यह तेरा जीवन सार्थक होगा। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चले आओ। वे कहते हैं कि इस जगत में जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनसे कोई साधना सिद्धि अथवा जीवन कल्याण नहीं हो सकता, अतः इनमें कोई मत भरमो, भूल से इनके चक्कर में मत पड़ो। सतगुरु का सार शब्द जाने बिना काग से हंस नहीं हुआ जा सकता, अर्थात मलिन बुद्धि को त्याग कर सतगुरु के सार शब्द उपदेश को धारण करने से ही हंस हो सकते हो। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मति भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्यारे हंस जनों, सतगुरु की अमृत वाणी को आज हम यहीं विराम देते हैं। कृपया इस सुंदर उपदेश को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे अध्यात्म का मार्ग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सतनाम साहेब, बंदगी साहेब।